ऐसा कारनामा जिससे इतिहास में इसरो का नाम दर्ज हो जाएगा। दोस्तों, हाल ही में इसरो ने सक्सेसफुली चंद्रयान-3 को लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में इंजेक्ट कर दिया। ट्रांस लूनर इंजेक्शन फेज सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश कर लिया गया मिशन को, और अब यहां से अगला सबसे कॉम्प्लेक्स काम होगा चंद्रयान-3 को लूनर ग्रेविटी के अंदर भेजना, यानी कि चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड गुरुत्वाकर्षण शक्ति के क्षेत्र में चंद्रयान-3 को एंटर करवाना। अगर ऐसा करवाने में नाकामयाब हुआ इसरो, तो अनंत अंतरिक्ष में चंद्रयान-3 खो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पहले भी दूसरे देशों के सैटेलाइट्स के साथ हो चुका है। रशिया जैसी कंट्री के कई सैटेलाइट्स चांद के ऑर्बिट में एंटर करने से चूक गए हैं। ऐसा अमेरिकी सैटेलाइट्स के साथ भी हुआ है, लेकिन इसरो ये मौका इस बार नहीं चूकेगा। इसरो ने पहले भी चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 मिशंस के दौरान अपनी लूनर ऑर्बिट इंसर्शन कैपेबिलिटी को बखूबी दुनिया के सामने पेश किया है। चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 दोनों ने बहुत सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट इंसर्शन फेज को क्लियर किया था। अब ये लूनर ऑर्बिट इंसर्शन फेज है क्या, कब होने वाला है, इसमें क्या क्या समस्या आने वाली हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको, 4 और 5 अगस्त की रात के बाद, रात 12 बजे के बाद कभी भी इसरो एक और मनूवर करेगा जिसमें उसके जो थ्रस्टर्स हैं उन्हें बर्न किया जाएगा, और जो चंद्रयान-3 है उसे लूनर ऑर्बिट में इंसर्ट कराया जाएगा। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से चंद्रयान-3 को धरती के ऑर्बिट्स में 18 दिनों तक चक्कर काटने पड़े, 5 ऑर्बिट बदले उसने, उसके बाद उसे चंद्रमा की तरफ भेजा गया, ठीक उसी तरीके से 5 अगस्त को लूनर ऑर्बिट में एंट्री के बाद ठीक 18 दिनों बाद, यानी कि 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान-3 जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट करेगा। उसके पहले उसे बिल्कुल अर्थ में जिस तरीके से उसने चक्कर काटे थे, ठीक उसी तरीके से चंद्रयान-3 को चंद्रमा के चक्कर काटने होंगे। फर्क बस ये है कि धरती की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है और चंद्रमा की एस्केप वेलोसिटी 2 कुछ पॉइंट है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में ये मेंटेन करना पड़ेगा चंद्रयान-3 को, एक पर्टिकुलर स्पीड अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी। ज्यादा गति से वो अनंत अंतरिक्ष की तरफ जा सकता है और कम गति से वो ऑर्बिट में एंटर करते हुए गलत ऑर्बिट में एंटर करके पास पहुंच के लूनर सरफेस के क्रैश कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। क्या आप अपनी स्किल को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं? आप एक राइटर हो, आप एक पोएट हो, आप एक कुकिंग स्किल जानने वाली गृहिणी हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक इंजीनियर हो, आप किसी भी स्किल के मालिक हो। क्या आप अपनी स्किल्स को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो नॉलेज टीवी हिंदी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार लेकर आया एक ऐसा हिंदी यूट्यूब कोर्स जो आपको सिखाएगा मोबाइल से प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो बनाना, सीक्रेट टिप्स जिससे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज अट्रैक्ट कर सकते हैं, हैंडल कैसे करना है कॉपीराइट इश्यूज को, सिनेमैटिक इफेक्ट्स कैसे डालने हैं, एनिमेटेड फॉन्ट्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, एडवांस एडिटिंग क्या होती है। साथ ही हम आपको देंगे प्राइवेट ग्रुप का वो सपोर्ट जो आपको आपके यूट्यूब अकाउंट बनाने से लेकर के पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक आपके साथ रहेगा। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए यूट्यूब जर्नी में हमारे हमसफर। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिक बहुत सधे हुए कैलकुलेशंस के साथ लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के इस मनूवर को अंजाम देने वाले हैं आज से 4 दिनों बाद। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से जब अर्थ की परिधि में चक्कर मार रहा था, अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर मार रहा था चंद्रयान-3, उसी तरीके से लूनर ऑर्बिट में चक्कर मारेगा। और जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि पेरिजी क्या होती है और एपोजी क्या होती है, वो जो ऑर्बिट होता है जो सबसे करीब होता है धरती के किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के, उसे पेरिजी कहा जाता है, और धरती से दूरस्थ जो रहता है, परिक्रमा का जो रास्ता रहता है, जो चक्र रहता है, उसमें जब दूरस्थ पॉइंट जो रहता है उसे एपोजी कहा जाता है। ये दोनों टर्म चंद्रमा के केस में इनका नाम चेंज हो जाता है, लेकिन चीज वही रहती है। जो सबसे करीबी पॉइंट रहेगा ऑर्बिट का चंद्रमा की सरफेस से, उसे पेरिल्यून कहा जाएगा। लून यानी कि लूनर यानी कि चंद्रमा, पेरिल्यून कहा जाएगा। चंद्रमा की सतह के पास वाले ऑर्बिट के पॉइंट को पेरिल्यून कहा जाएगा, और चंद्रमा की सतह से दूरस्थ पॉइंट को ऑर्बिट के ऊपर में, लूनर ऑर्बिट के ऊपर में, उसे एपोल्यून कहा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें 4 बार चक्कर काटने के बाद जब यहां से इसरो के कमांड सेंटर से, इस ट्रैक कमांड सेंटर से कमांड दिए जाएंगे, तो आखिरी ऑर्बिट जो रहेगा वो रहेगा 100 by 100 का, यानी कि तब
पेरिलियन भी 100 हो जाएगा और एपोलियन भी 100 हो जाएगा। 100/100 किलोमीटर्स की डिस्टेंस रहेगी। एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काटने लगेगा चंद्रयान 3। और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज होगी, देखिए जब तक के प्रोपल्शन मॉड्यूल, आप जानते ही होंगे चंद्रयान 3 में एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है और उसके बाद लैंडर है। तो प्रोपल्शन की जो एबिलिटी है वो आपके प्रोपल्शन मॉड्यूल में भी है जो उसके साथ लगी हुई है, जिसके माध्यम से अभी लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में है। उसमें जो फ्यूल डला हुआ था प्रोपल्शन मॉड्यूल पे, उसी को बर्न करके चंद्रयान 3 जो था वो धरती के चक्कर काट रहा था। और उसके बाद अभी लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में उसे डाल दिया गया है चंद्रमा की ओर। फिर वो ऑर्बिट करेगा आपके मून का, लूनर सरफेस का, और तब भी वो जो फ्यूल भरा हुआ है उसके प्रोपल्शन मॉड्यूल में उसी का इस्तेमाल करेगा। टाइम टू टाइम एपोलियन या पेरिलियन फायरिंग करके इधर कमांड सेंटर जो है बेंगलुरु में इसरो का, वहां से उसके ऑर्बिट को चेंज किया जाएगा। चंद्रमा की सतह के अराउंड जो ऑर्बिट रहेगा उसका लूनर ऑर्बिट, उसको चेंज किया जाएगा। लेकिन जब आखिरी जो ऑर्बिट रहेगा, आखिरी लूनर ऑर्बिट है ना, लोअर लूनर ऑर्बिट जिसे कहा जाता है, जब उसमें आखिरी चक्कर लगाएगा 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर वाले क्षेत्र में आ जाएगा, उस ऑर्बिट के दौरान में जो लैंडर है वो अलग हो जाएगा प्रोपल्शन मॉड्यूल से। अब हमने बताया आपको कि प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर फ्यूल था, अभी तक इस्तेमाल हुआ उसका। अब जो लैंडर है उसके अंदर जो फ्यूल भरा है उसका इस्तेमाल होने वाला है एक्चुअल लैंडिंग के लिए। उस वक्त होगा ये कि जो लैंडर है वो अपने प्रोपल्शन सिस्टम को खुद इंडिपेंडेंट, जो उसका प्रोपल्शन सिस्टम उसको एक्टिवेट करेगा, और जो 100/100 में वो घूम रहा था प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ, उस ऑर्बिट को चेंज करके उससे फिर से एक बार सर्कुलर ऑर्बिट से इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाएगा। और 30/100 यानी कि इस वक्त जो लैंडर की जो ऑर्बिट रहेगी लूनर ऑर्बिट, उसमें जो पेरिलियन है वो 30 किलोमीटर हो जाएगा और जो एपोलियन है वो 100 किलोमीटर रहेगा। और उसके बाद जब 30 किलोमीटर की जो डिस्टेंस पा ली जाएगी, इस ऑर्बिट को जब प्राप्त कर लेगा लैंडर विक्रम, उसके बाद फिर लैंडर धीरे धीरे डिसेंड करना शुरू करेगा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4 और 5 तारीख, इस तारीख को ये तय होगा कि क्या होने वाला है चंद्रयान 3 का। अगर ये करने में नाकामयाब रहे या सही तरीके से लूनर ऑर्बिट इंसर्शन नहीं हुआ तो अनंत अंतरिक्ष में चला जाएगा। अगर ऐसा करने में लेट हुआ, देखिए अभी भी जो लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में जो गया है उसमें 2-3 बार और उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसका कोर्स करेक्ट करना पड़ेगा इसरो साइंटिस्ट को। जब तक कि लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ अटैच्ड है तब तक इसरो के कमांड सेंटर से उसे मैसेजेस भेजे जा सकते हैं और उसके इंजन्स को फायर किया जा सकता है। जब लैंडर अलग हो जाएगा प्रोपल्शन मॉड्यूल से, उसके बाद में उसका ऑटोमेटेड सिस्टम काम करेगा लैंडिंग के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए आपको बता दें, जब लैंडर विक्रम उतरने की कोशिश करेगा उसके पहले, जब ये लूनर इंसर्शन फेज चलता रहेगा, लूनर ऑर्बिट में इंसर्शन का काम चलता रहेगा, अगर ये ठीक तरीके से नहीं हुआ तो पहला तो अनंत अंतरिक्ष में चला जाएगा। दूसरा, अगर इस दौरान कोर्स करेक्शन करना पड़ा, लूनर ऑर्बिट में एंट्री होनी मुश्किल रही और बार बार उसके थ्रस्टर्स को ऑन करना पड़ा, बार बार ऑर्बिट को वो करना, तो हो सकता है कि जो 4 ऑर्बिट घूमना है वो ज्यादा ऑर्बिट घूमने पड़ जाए, ज्यादा समय व्यतीत करना पड़ जाए, ताकि उसको मेंटेन किया जा सके चंद्रयान 3 को उस लूनर ऑर्बिट के अराउंड। और अगर ऐसा होता है तो 23 और 24 तारीख का जो वक्त है, जो लैंडिंग का टाइम चुना गया है, वो डिले हो जाएगा। अगर वो डिले हो गया तो खुद एस सोमनाथ जी ने कहा है एक इंटरव्यू के दौरान कि अगर 23 और 24 को हम लैंड नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है और जो लैंडर है वो एक साथ ही रहेंगे और वो लूनर ऑर्बिट में चक्कर काटते रहेंगे फॉर अनदर 1 मंथ। 1 और महीने के लिए चक्कर काटते रहेंगे। वो इंतजार करेंगे जब वो पूरा दिन खत्म हो जाएगा लूनर डे। देखिए एक लूनर डे जो रहता है वो 29 डेज, 28 to 29 डेज के अराउंड होता है अर्थ के, यानी कि आप समझ के चलिए कि वहां पर 14 दिन का दिन होता है सूरज जब उगता है और 14 दिन की रात होती है। तो हमें चाहिए दिन वाला समय, 14 दिन वाला समय चाहिए जब सूर्य उदय हुआ हो चंद्रमा की सरफेस पे, तब हमारा रोवर प्रज्ञान जो है उसे सोलर एनर्जी मिलेगी और वो 14 दिनों तक लगातार एक्सपेरिमेंट्स लूनर सरफेस पर कर सकेगा। तो ऐसे केस में अगर मिस हो जाता है इनका एंट्री कर पाना लूनर ऑर्बिट में, तो ऐसे में इनका धीरे धीरे घूम करके फिर नीचे उतरने का प्रोसीजर वो भी लेट हो जाएगा। और ऐसे में अगर 23 अगस्त 24 अगस्त की तारीख मिस हो जाती है तो 1 महीने तक वहीं पर चक्कर काटने के लिए छोड़ दिया जाएगा इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को। और फिर 1 महीने बाद फिर से जब वो समय आएगा, जब 14 दिन तक का दिन वाला समय रहेगा, तब फिर लैंडिंग की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें, जब कोई ऑर्बिट में घूमता है, जो फ्रोजन ऑर्बिट रहते हैं जो किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के, तो उसकी ग्रेविटी के वजह से ही वो गोल गोल चक्कर काटता रहता है। उसके लिए फ्यूल बर्न करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसमें फ्यूल नहीं लगेगा उसकी वजह से। दोस्तों आशा करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला, आपको समझ में आ गया होगा कि 4 और 5 तारीख जो है वो कितनी अहम है, खासकर 5 तारीख कितनी अहम है इसरो के लिए और